इंसान जब से इस धरती पर पैदा हुआ है तब से लगातार चल रहा है। इंसान की मौजूदा नस्ल लाखों साल पहले अफ्रीका में अस्तित्व में आई और फिर इंसान इन दो पैरों की बदौलत पूरी दुनिया में फैल गए। इंसान के पास आज आने जाने के लिए बहुत सारे साधन मौजूद हैं, लेकिन उसका चलना लगातार जारी है। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे प्राणी लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। दुनिया भर में हर साल करोड़ों जानवर एक जगह से दूसरी जगहों पर जाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 8 से 10 हजार प्रजातियां ऐसी हैं जो सफर करती हैं, पानी में, जमीन पर और आसमान में। इनमें पक्षी भी हैं, स्तनधारी भी और मछलियां भी, और हाँ, कीड़े, उभयचर और सरीसृप भी। यहां तक कि इनमें समुद्र के प्लवक भी शामिल हैं। ईल और सालमन जैसी मछलियां तो अपने जीवन काल में सिर्फ 2 बार एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं, एक बार जन्म के बाद और फिर प्रजनन के लिए। यूरोप की ईल मछलियां फ्लोरिडा के पास सारगासो सी में मिलन के लिए जाती हैं। दूसरी प्रजातियों के जीव भी हर साल लंबे सफर पर निकलते हैं, जैसे कि प्रवासी पक्षी। जब मध्य यूरोप में सर्दी हो जाती है और खाना नहीं मिलता तो ये सारस दक्षिण में गर्म इलाकों की तरफ निकल जाते हैं। इस सफर में खतरे भी होते हैं और इसके लिए शरीर में बहुत ऊर्जा भी चाहिए। मोनार्क तितलियों को ही लीजिए, उनके पैर अद्भुत होते हैं। उनमें से कुछ तो 3600 किलोमीटर तक सफर करती हैं। वे सूरज की स्थिति और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से दिशा लेती हैं। लेकिन आर्कटिक टैन का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये परिंदा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच एक साल में 80,000 किलोमीटर की दूरी अपने पंखों से नापता है। भारी भरकम शरीर वाले हाथी अपनी मदमस्त चाल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन साइंस पत्रिका नेचर में छपी एक रिसर्च कहती है कि एशियाई हाथी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो अफ्रीकी हाथी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। लेकिन हाथियों को ज़्यादा देर तक या फिर ज़्यादा दूर तक दौड़ना पसंद नहीं है, इसीलिए एक दिन में आमतौर पर वो 25 किलोमीटर का फासला तय करते हैं। और हाँ, उन्हें झुंड में रहना बहुत पसंद है। ज्यादातर प्रजातियों को अकेले सफर करना पसंद नहीं होता। सफर पर निकलने से पहले वो झुंड में जमा होते हैं। कई बार तो उनकी संख्या 10 लाख तक हो सकती है। एक साथ चलने के अपने फायदे हैं। इस तरह आप हमलों और भूखे परभक्षियों से बच सकते हैं। जंगली हंस झुंड में उड़कर ऊर्जा बचाते हैं। ये परिंदे एक जगह से दूसरी जगह ना जाएं तो पूरा इकोसिस्टम ध्वस्त हो सकता है। सालमन मछलियां प्रजनन के लिए समुद्र से ताजे पानी की जलधाराओं और नदियों में जाती हैं। अंडे देने के बाद उनका शरीर विघटित होने लगता है, जो पेड़ों और पौधों के लिए नाइट्रोजन खाद का बढ़िया स्रोत बनता है। सालमन के बिना अलास्का के जंगल नहीं बचते। लेकिन जलवायु परिवर्तन प्रवासी प्रजातियों पर असर डाल रहा है। कुछ को इसका फायदा हो रहा है तो कुछ को नुकसान। चूंकि महासागर गर्म हो रहा है तो अटलांटिक कॉड मछली उत्तर की तरफ जाने को मजबूर है। वहीं माकेरेल मछली को गर्म पानी ज्यादा पसंद है। उनके बसेरे का दायरा उत्तर की तरफ सैकड़ों किलोमीटर बढ़ गया है। इसी तरह जो मधुमक्खी खोर पहले दक्षिणी और दक्षिण पूर्व यूरोप में होते थे, वो अब उत्तरी जर्मनी में भी दिखते हैं। वहीं कुछ जीव नई जगहों पर परेशानी भी बन रहे हैं। एशियाई मच्छर डेंगू बुखार को यूरोप में लाए हैं। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि जानलेवा भी हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा मछलियां और परिंदे उत्तर और दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में उष्ण कटिबंधीय इलाकों से कई प्रजातियां गायब हो रही हैं। घटती जैव विविधता का आर्थिक असर साफ दिख रहा है। इस सदी के मध्य तक दक्षिण पूर्व एशिया में मछलियों की तादाद घट जाएगी।
प्रवासी पक्षी भी अपना रास्ता बदल रहे हैं। बहुत से सारस अब सर्दियों के लिए अफ्रीका में नहीं रुकते, बल्कि वो स्पेन में पड़ाव डाल रहे हैं। ब्लैकबर्ड और स्टर्लिंग जैसे परिंदों को पहले प्रवासी पक्षी माना जाता था, लेकिन अब वे पूरा साल मध्य यूरोप में ही काटते हैं। और अब चलते चलते हम इस वीडियो के आखिर में पहुंच गए हैं, लेकिन जाने से पहले आज हम शामिल करना चाहेंगे आप लोगों के कमेंट्स जो आपने हमारे पिछले वाली वीडियो पर किए थे कार्बन क्रेडिट्स वाले पर। सबसे पहले लेते हैं कुछ यूट्यूब से प्रतिक्रियाएं। फातिमा लिखती हैं कि शहरों में अपने घर के सामने लगे पेड़ों के आधार पर पानी और बिजली के बिल में छूट मिलनी चाहिए, ऐसी योजनाओं से अधिक लाभ हो सकता है। वाकई ये एक कमाल का आइडिया हमें लग रहा है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। और YouTube पर ही हमारे एक दर्शक हैं रजनीश कुमार, उन्होंने बहुत ही मज़ेदार बात लिखी। कह रहे हैं कि विग पहनकर वीडियो बनाते हो। बिल्कुल नहीं रजनीश जी, ये जो आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल असली बाल हैं। शायद आपको इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि कुछ समय से मैं इन्हें कटाना भूल गया था। जल्द कटाऊंगा, पर हाँ, ये विग नहीं, बिल्कुल असली बाल हैं। तो इसी कमेंट के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने कुछ फेसबुक कमेंट्स की तरफ। अमित कुमार ने पर्यावरण को बचाने के बारे में लिखा है। कह रहे हैं कि अभी नहीं समझे तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है आपकी। और इसके अलावा कुछ और कमेंट्स। विनय चतुर्वेदी ने लिखा है कि पूरी दुनिया में प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से वाहन आवंटित होने चाहिए। यानी शायद ये कहना चाहते हैं कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ियाँ ना खरीदें। और भी बहुत सारे कमेंट आपने किए हमारे वीडियो पर, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। हमें इस बात की बहुत खुशी होती है कि आप पर्यावरण के बारे में इतना सोचते हैं, इतने सरोकार रखते हैं। तो ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए और DW हिंदी के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। लेकिन आप ये बताइए कि वो कौन थी जिसने पहली बार सड़क पर जाकर कार चलाई थी? नहीं पता। अच्छा, वो कौन थी जिसने पहली बार काले रंग की ड्रेस बनाई थी, वो जैसी एयर हॉस्टेस पहनती हैं? मुझे क्या पता। ये भी नहीं पता। तो वो तो पता होगा, वो जिसने पहली बार, वो जो दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थी। अरे भाई, मुझे नहीं पता वो कौन थी। ये भी नहीं जानते? तो फिर ये तो पता होगा, इंडिया की पहली स्कूल टीचर। पता नहीं। आपको ये भी नहीं पता? नहीं। आपको नहीं पता वो कौन थी? आपको भी नहीं पता कौन थी? तो पता कीजिए, जियो सावन पर जाइए और सर्च कीजिए वो कौन थी।